ये दोस्तों घूमी का प्लांट है और हम सबको घुमा रहा है और खुद भी घुमा हुआ है। उसकी स्टाइल पूरी नीचे गिरा दी है और ये अपनी स्टाइल से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहीं से भी कैसा भी ग्रोथ निकाल रहा है। तो अगर ऐसा ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, तो भले ही विंटर आ गया है फिर भी हम ये सब वर्क कर सकते हैं। ये ट्रिमिंग नहीं है, ये बैलेंस है दोस्तों। या प्लांट की पूरी ब्रांच को अगर हम निकाल देते हैं तो वो रिमूविंग होगा। अब यहाँ देखिए एक ही जगह से कई सारी ब्रांचें आ रही है, अनवांटेड है। जो अच्छी है वो तो हम रखेंगे दोस्तों, पर जो बिल्कुल ही बेकार की है, जो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, और वो कौन सी ब्रांच होती है उसके लिए कई सारे वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो ब्रांच है वो बिल्कुल ही बेकार है। अगर इसको हम रखेंगे तो फिर क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें यहाँ ग्रोथ चाहिए इस तरीके का। अगर बेस में इस तरह का ग्रोथ निकल आया है तो फिर ये डिस्ट्रैक्ट करेगा हमारे पूरी सिस्टम को या पूरे स्टाइल को। तो इस तरह वर्क करना पड़ता है, चाहे कौन सा भी सीजन हो, जब भी अनबैलेंस दिखेगा। क्योंकि ये एनर्जी है पौधे की, वो वेस्ट हो रही है अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो। अगर उसको सही दिशा में डाइवर्ट करना है तो फिर इस तरह का जो हमने ट्रिमिंग किया वो जरूरी है दोस्तों। अगर यहाँ मेरी बातें शेयर करना या मैं एक्सपीरियंस शेयर करता वो अच्छा लगता है तो दोस्तों बने रह सकते हैं। आप पर नए हैं और कुछ काम का लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसी डिटेल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो आपके इस बोनसाई आर्ट के सफर में हमेशा के लिए हेल्पफुल होने वाली है। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बताऊंगा, बट प्लांट रखते ही मैं शुरू हो जाता हूँ दोस्तों। चाहे वो रिपीट हो रहा हो या मुझे कुछ पता नहीं, बस पौधा रखा और मैं शुरू हो जाता हूँ। यहाँ से मुझे एक वायर पास करनी है ड्रेनेज होल से, और हो गई है। और फिर हमें करना है पौधे को स्टेबल, क्योंकि अब इस तरह का ग्रोथ होता रहेगा तो भला कैसे ये प्लांट स्टेबल हो पाएगा। अपने जो स्टाइल है उसके मुताबिक, उसको हमारे स्टाइल के मुताबिक ढालना है। तो ये इतना मजबूत नहीं है कि इसका बोझ संभाल पाए, तो उसका बोझा हमें कम करना है दोस्तों, तभी ये स्टेबल रह पाएगा। और जो ब्रांचें हैं यह मेन जो हमने रखी है उसमें हमें स्ट्रेंथ चाहिए, और वो स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब इस तरह का एक्स्ट्रा ग्रोथ हम बार बार हटाएंगे दोस्तों, चाहे कौन सा भी मौसम हो। अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो विंटर में इस तरह का काम नहीं किया जा सकता, और यहाँ तो विंटर आ भी चुका है फिर भी हमने ये वर्क कर दिया है दोस्तों। तो ये तो जरूरी ना था, ऐसा भी हो सकता है थ्योरी के हिसाब से, पर ये प्रैक्टिकल देखें तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ उसको बैकबोन चाहिए जो अभी भी इसमें अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो फिर इस तरीके से एक वायर को मैंने अटैच कर दिया है जिससे हमारी स्टाइल के मुताबिक ये यहाँ स्टैंड कर सके। और यहाँ बहुत सारी ब्रांचें तो आती ही रहती है, और भी कहीं ज़्यादा मुझे अनवांटेड लग रही है, जिससे और ज़्यादा बोझ उसका कम हो सके। क्योंकि देखिए यहाँ एक ही जगह पे तीन ब्रांचें निकली हुई है, तो इसी ब्रांचों को हमें ढूंढ के निकालना है। और वैसे यहाँ जरूरत भी नहीं, एक जगह से दो ब्रांचिंग कभी मत होने दे दोस्तों, कभी नहीं। अगर होने दिया है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा बाद में जाके। रिवर्स टेपर वगैरह डेवलप होता रहता है।
जो कि बोनसाई आर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, को बहुत सारे प्लांट विंटर में भी ग्रोथ रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे ग्रोथ को कंट्रोल करना जरूरी है अगर आप इस आर्ट के साथ बने रहना चाहते हैं। तो विंटर में भी ट्रिमिंग या रिमूविंग होता ही रहेगा। यहाँ पौधा अच्छा वाला ग्रोथ कर रहा है तो उसको ट्रिमिंग या पिंचिंग तो कर ही सकते हैं, अगर वो करने से आपको फायदा हो रहा हो प्लांट को, नहीं तो हम भी क्यों करेंगे। तो ये स्टेबल कर लिया है हमने इसको। अब ये कुछ शेप में से नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, उसको बनाए रखना है दोस्तों। उसमें बेरीज भी आती है पर इसमें अब तक नहीं आई, क्यों नहीं आई है पता नहीं। हम तो लगे रहेंगे, मिलते हैं। ऐसे ही बने रहेगा। कौन सा प्लांट कौन सा बैग मैं नहीं सोचता, कहीं से भी देखे, आगे से देखे पीछे से देखे, ये एक शेप में नजर आना चाहिए, यही मेरा मोटिव रहता है। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।